तो दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब वो दोबारा कभी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। और दोस्तों ऐसी ऐतिहासिक बीजेपी जीत दर्ज की है कि तृणमूल कांग्रेस का एकदम पूरी तरह से उपड़ा साफ हो गया है। तो दोस्तों ममता बनर्जी ने राजनीतिक फैसला लेते हुए कहा कि अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि सत्ता रहे चाहे जाए, लेकिन मैं लोकतंत्र की इस लूट के सामने समर्पण नहीं करूंगी। ममता बनर्जी ने और दो शब्द कहते हुए कहा कि चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े हों तो उपचुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने एक संकेत दिया कि अब वह जनता के बीच रहकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन चुनावी मैदान में दोबारा उतरने से फिलहाल दूरी बनाए रखेंगी। और इस चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए बंगाल की सत्ता पर पहली बार मजबूत पकड़ बनाई है। टीएमसी जो पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में थी, इस बार बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा और सीटों में भारी गिरावट हुई है। और दोस्तों ममता बनर्जी को इस व्यक्तित्व तौर पर बड़ा झटका लगा है। उनकी परंपरागत सीट भवानीपुर, जिसे उनका गढ़ माना जाता है, वहीं से उन्होंने भाजपा के नेता भतेंदु अधिकारी ने हाथों हाथ करीब 15,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को। और ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी ने पहले उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन इस बार नतीजे पूरी तरह उल्टे हो गए हैं। करीब 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब एक राजनीतिक दौर का सामना कर रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के साथ साथ उनके सामने पार्टी को मजबूत बनाए रखने और अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी या बचेगी? तो दोस्तों बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से क्या ममता बनर्जी जेल जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों जय हिंद जरूर लिखना। और दोस्तों यदि आप बीजेपी भक्त हैं तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और फॉलो ज़रूर कर लेना।